लखनऊ से कविता जी ने हमें अपनी समस्या भेजी है। उन्होंने लिखा है, मैं 25 साल की हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मेरे पति बिल्कुल बदल गए हैं। वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करने लगे हैं। कोई भी चीज़ दिलाने का बोलो तो मना कर देते हैं। बाहर खाना खाने या घुमाने भी नहीं ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद अगर घुमाने के लिए तैयार भी हो जाएं तो घर से खाना खाकर चलने का बोलते हैं, ताकि बाहर खर्च न करना पड़े। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, क्या करूँ? मनोज जी, ये कविता जी का जो सवाल है, ये एक नई शादी की समस्या है। अक्सर शुरुआत में पति पत्नी दोनों सपनों की दुनिया में रहते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। समय निकलता है, फिर समझ आता है कि 365 दिन और 24 घंटे बनावटी नहीं बन सकते। तो धीरे धीरे असली मुद्दे सामने आते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। हमें का मतलब पति और पत्नी दोनों को। कविता जी, अभी समय है एक दूसरे को समझने का। क्या आप दोनों एक दूसरे को, रिलेशनशिप को समय दे रहे हैं? क्या आप आपस में बात करते हैं? मतलब सच में बात करते हैं? मैकेनिकल ऑटो पायलट वाली बातें नहीं कि खाना क्या बनेगा, बर्थडे पार्टी में या शादी में क्या गिफ्ट देना है, ऑफिस में क्या हुआ, घर में बाई आई या ना आई, ये बातें नहीं। एक दूसरे से बात, एक दूसरे की बात। समय दीजिए एक दूसरे को समझिए, रिलेशनशिप को समझिए। ये प्यार का संबंध होना चाहिए, ना कि कंपल्शंस का। वो जब ऑफिस से घर आएँ तो आपसे सिर्फ चाय ना मांगें, वो कहें कि आओ साथ बैठ के चाय पिए। जब आप कहें बाहर चलना है तो वो एक्साइटेड हो जाएं कि अच्छा वी टाइम साथ में मिलेगा। और अगर वो मना करें तो आप समझ जाएं कि शायद कुछ होगा, शायद उनकी कोई परेशानी है, शायद फाइनेंशियल कारण है, शायद तबीयत ठीक ना हो, या काम का प्रेशर, या कुछ और। पति और पत्नी के बीच की बहुत सारी समस्याओं के बहुत आसान उपाय होते हैं। शायद उन्हें भीड़ भाड़ पसंद ना हो। समझिए एक दूसरे को। एक सफल शादी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना, और बातचीत करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि ये पावर गेम नहीं है। एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। और हाँ, एक और बात, अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए। किसी और पर खुश रहने के लिए डिपेंड मत रहिए। मैं समझ सकती हूँ कि हाउसवाइफ्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो दिन भर इंतज़ार करती हैं उस एक व्यक्ति का जिस पर वो अपना हक समझती हैं। लेकिन फिर भी रिश्ते के साथ साथ खुद को भी समय दीजिए। अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। जब आप खुश रहेंगी तो दूसरों को ज़्यादा खुशी दे पाएंगी और रिलेशनशिप को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी समस्या इतनी गंभीर है। बस समय दीजिए एक दूसरे को समझने में। परेशानियाँ खुद ब खुद हल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी यदि आप दोनों सहमत हों तो किसी मैरिज काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। तो कविता जी, उम्मीद करते हैं कि स्वाति जी के बताए परामर्श से आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है और आप उसे नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आप हमें वो समस्या ईमेल कर दीजिए। हम उसे अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और उनसे जानेंगे उस समस्या का हल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाए तो हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे।